नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। जानिए कितने चरणों में होगी वोटिंग। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बिहार में इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसके 7वें चरण में बिहार की अंगीगांव सीट पर भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की और कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। भारत के लोकतंत्र की पूरी दुनिया पर नजर रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बड़ा चुनौती है। इस बार लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता है। इनमें 1.79 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। वही चुनाव आयोग द्वारा तैयार नई मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या 12 लाख बढ़ गई है, जिसके बाद राज्य में कुल मतदाता 7 करोड़ 64 लाख हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। इस बार मतदान के लिए करीब 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार चुनाव कराने में 1.5 करोड़ अधिकारी शामिल होंगे और 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर कैसे हुआ लीक, कब और कैसे हुआ डील, यूयू की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा गुरुवार को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पूर्व गुरुवार को ही लीक हो गया था। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में हजारीबाग में छापेमारी के दौरान मिले प्रश्न पत्र और बीपीएससी कार्यकाल के लिए गए परीक्षा के प्रश्न पत्र का मिलान किया गया, जो हुबहू एक समान पाया गया। यूयू ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रमाणित होता है कि 15 मार्च को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही गिरोह के सदस्यों तक पहुंच गया था। यूयू ने शनिवार को भी हजारीबाग में पकड़े गए 270 अभ्यर्थियों को संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की। संगठित गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि एक अन्य अभियुक्त के द्वारा उनके शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिए गए थे, जबकि परीक्षा 15 मार्च को होनी थी। संगठित गिरोह के सदस्यों को प्रश्न पत्र का प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूह के उत्तर याद करने के लिए उपलब्ध कराया गया। यूयू के द्वारा पटना और हजारीबाग में की गई छापेमारी में गिरोह के सदस्यों एवं पदाधिकारियों से पास विभिन्न परीक्षा केंद्रों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का ब्लैंक चेक, लगभग 50 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद किया गया है। अभी तक जांच में इस बात का पता चला है कि संगठित गिरोह ने परीक्षा से पहले उत्तर सहित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए की डील की थी। इसका लिखित साक्ष्य भी यूयू के पास है। अगले हफ्ते बिहार में बारिश के आसार, कई जिलों में बरसेगा बादल और लुढ़केगा पारा। पटना सहित प्रदेश के 19 मार्च से हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान बिहार के दक्षिण मध्य व पूर्व और उत्तर पूर्व भागों के जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे होली के समय लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। सोमवार तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश के 19 शहरों का अधिकतम और 24 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। 12 शहरों के अधिकतम और 7 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। पटना का अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ा। पटना का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। अधिकतम में 0.4 और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ा। राजधानी का अधिकतम 33.4 और न्यूनतम 20.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 36.3 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली और खगड़िया रहा। वहीं सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस किशनगंज और मोतिहारी में रिकॉर्ड किया गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में इलेक्शन कमीशन की सख्ती, 24 घंटे में हटेंगे पार्टियों के पोस्टर बैनर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। बिहार में निर्वाचन विभाग सख्त हो गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने अगले 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों के विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों पर 72 घंटे में निजी भवनों से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होगा। सभी 7 चरणों में नतीजे 4 जून को जारी होंगे। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर सख्ती कर दी है। पटना स्थित निर्वाचन विभाग ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में एचआर श्रीनिवास के चरणवार चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड से सटे इलाकों में पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में और तीसरे चरण में सीमांचल, पूर्वी बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर बिहार में छठे चरण और पटना समेत दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में सबसे आखिरी 7वें चरण में मतदान होगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के शहरी इलाकों में 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में 67,230 मतदान केंद्र होंगे। इनमें अधिकतर पोलिंग बूथों एकल बिल्डिंग में ही है। बिहार के अवैध कारोबार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड में 4 जगहों पर छापेमारी की। बालू सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी पुंज सिंह के 3 और कृष्ण मोहन सिंह के 1 ठिकानों पर ईडी की दबिश डाली। छापेमारी की सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई छापेमारी में कागज पर दर्ज पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। इसके साथ ही मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बही खाता, डायरी, रजिस्टर, संपत्ति कागज, बैंक खाते का रिकॉर्ड और बैंक लॉकर का दस्तावेज भी जब्त कर लिया गया है। ईडी ने 24 सदस्यीय 4 टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की 3 टीमों ने बालू कारोबारी पुंज सिंह के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत धंडिया गांव, धनबाद के झरिया के होटली बांध स्थित आवा और दहियार स्थित कासा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। इसके अलावा ईडी ने अन्य बालू कारोबारी कृष्ण मोहन सिंह के आरा आनंद नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी के सहयोग से 120 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व बल के जवान लगाए गए थे। छापेमारी के दौरान मोबाइल पर रोक लगाने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया गया था। बालू घोटाले के 250 करोड़ के मामले में जून 2023 में ईडी ने झारखंड के 11 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें बालू के अवैध खनन और कारोबार को लेकर कई रिकॉर्ड मिले थे। इसी के सिलसिले में यह कार्रवाई बताई जा रही है। बिहार झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ छापा, 250 करोड़ के इस बड़े घोटाले से है कनेक्शन। बिहार के अवैध कारोबार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड में 4 जगहों पर छापेमारी की। बालू सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी पुंज सिंह के 3 और कृष्ण मोहन सिंह के 1 ठिकानों पर ईडी की दबिश डाली। छापेमारी की सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई छापेमारी में कागज पर दर्ज पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। इसके साथ ही मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बही खाता, डायरी, रजिस्टर, संपत्ति कागज, बैंक खाते का रिकॉर्ड और बैंक लॉकर का दस्तावेज भी जब्त कर लिया गया है। ईडी ने 24 सदस्यीय 4 टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की 3 टीमों ने बालू कारोबारी पुंज सिंह के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत धंडिया गांव, धनबाद के झरिया के होटली बांध स्थित आवा और दहियार स्थित कासा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। इसके अलावा ईडी ने अन्य बालू कारोबारी कृष्ण मोहन सिंह के आरा आनंद नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी के सहयोग से 120 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व बल के जवान लगाए गए थे। छापेमारी के दौरान मोबाइल पर रोक लगाने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया गया था। बालू घोटाले के 250 करोड़ के मामले में जून 2023 में ईडी ने झारखंड के 11 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें बालू के अवैध खनन और कारोबार को लेकर कई रिकॉर्ड मिले थे। इसी के सिलसिले में यह कार्रवाई बताई जा रही है। बिहार झारखंड की सीमा पर बनाया गया 4 चेकपोस्ट चौकी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही इमामगंज पुलिस ने शनिवार को बिहार झारखंड की सीमा पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में इमामगंज पुलिस ने शनिवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के सीमा पर 4 चेकपोस्ट चौकी का निर्माण किया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार झारखंड सीमा पर चेकपोस्ट चौकी का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य की सीमा स्थित बहुवारा मोड़ के पास और रानीगंज बाजार, बदौली मोड़ और कोठी थाना क्षेत्र के सीमा के नकदी पुल के पास चेकपोस्ट का चौकी निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेकपोस्ट चौकी से वाहन जांच अभियान प्रतिदिन किया जाएगा ताकि झारखंड से आने वाले लोगों की गंभीरता से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दिया जाएगा। बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग 71 डीएसपी को मिली नई जिम्मेदारी, 1 आईएएस और 3 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक महकमे में फेरबदल किया है। सरकार ने आईएएस व बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में 16 मार्च के प्रभाव से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा आईपीएस सहित 71 डीएसपी पोस्टिंग भी की है। इस संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष के अपर मुख्य सचिव अभिलाषा कुमार शर्मा को स्थानांतरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग जीविका में अपर मुख्य सचिव कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है। इसके साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों सुमन कुमार को सारण का जिला भू अर्जन पदाधिकारी, नलिन प्रताप वर्मा को ग्रामीण विकास विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी और अनु कुमारी को राज्यपाल सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उच्च स्तर प्रभाकर पाकर डीएसपी बने 71 बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। बिहार में राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का गठन, राजद कांग्रेस के बागी विधायकों को बनाया गया सदस्य, सीएम नीतीश कुमार होंगे इसका अध्यक्ष। बिहार में कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अब राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगी, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में उन सदस्यों को जगह मिली है जो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजद और कांग्रेस से बगावत कर सत्ता में पक्ष में शामिल हो गए थे। सरकार ने सभी बागी विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का सदस्य बनाया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 15 सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री कमेटी की गठन की अधिसूचना शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी की गई, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के द्वारा अधिसूचना के अनुसार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा नेता मधुबनी लंदन कुमार मंडल को राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वही कमेटी के अन्य सदस्यों को राजद के बागी विधायक बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग 71 डीएसपी को मिली नई जिम्मेदारी, 1 आईएएस और 3 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक महकमे में फेरबदल किया है। सरकार ने आईएएस व बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी बागी विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का सदस्य बनाया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 15 सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री कमेटी की गठन की अधिसूचना शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी की गई, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सरकार के द्वारा अधिसूचना के अनुसार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा नेता मधुबनी लंदन कुमार मंडल को राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वही कमेटी के अन्य सदस्यों को राजद के बागी विधायक बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग 71 डीएसपी को मिली नई जिम्मेदारी, 1 आईएएस और 3 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक महकमे में फेरबदल किया है। सरकार ने आईएएस व बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में 16 मार्च के प्रभाव से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा आईपीएस सहित 71 डीएसपी पोस्टिंग भी की है। इस संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष के अपर मुख्य सचिव अभिलाषा कुमार शर्मा को स्थानांतरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग जीविका में अपर मुख्य सचिव कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है। इसके साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों सुमन कुमार को सारण का जिला भू अर्जन पदाधिकारी, नलिन प्रताप वर्मा को ग्रामीण विकास विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी और अनु कुमारी को राज्यपाल सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की एसपी आईपीएस किरण कुमार गोरख यादव को स्थानांतरित करते हुए राज्यपाल सचिवालय बिहार में राज्यपाल के परिसाय के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही उच्च स्तर प्रभाकर पाकर डीएसपी बने 71 बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। पटना लखनऊ वंदे भारत के पहले दिन की सीट फुल, टंग गया वोटिंग का बोर्ड, जाने क्या है वजह। पटना जंक्शन से अयोध्या होकर लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के लिए 18 मार्च से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर जाएगी। ट्रेन में अभी से वोटिंग टिकट का बोर्ड लग गया है। चेयर कार में जहां वेटिंग सूची 18 पर पहुंच गया है, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में 5 वेटिंग है। इस ट्रेन में पहले दिन यात्रा के लिए अब कंफर्म टिकट नहीं उपलब्ध है। दूसरे दिन इस ट्रेन में पटना से गोमती नगर के लिए टिकट और कंफर्म टिकट उपलब्ध है। यह ट्रेन पहली बार यात्रियों को लेकर 18 मार्च को सुबह 6:05 पर पटना जंक्शन से गोमती नगर के लिए प्रस्थान करेगी। 12 मार्च को इस ट्रेन के लिए उद्घाटन स्पेशल रूप से चलाया गया था। यह ट्रेन आरा बक्सर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय से
से बनारस के रास्ते अयोध्या होकर गोमती नगर स्टेशन दोपहर 2:30 पर पहुंचेगी। आपको बता दें, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन के लिए इस ट्रेन से काफी सुविधा होगी। इसका ट्रायल रन में भी अयोध्या आते आते अधिकांश बोगियां खाली हो गई थी। अधिकतर यात्री अयोध्या के ही थे। बिहार में आरजेडी 28 तो कांग्रेस 9, माले 2 तो वही भाकपा 1। बिहार में महागठबंधन का सीट फॉर्मूला तय, औपचारिक ऐलान खाली बाकी। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों में राजद का सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारेगा। राजद ने सर्वाधिक 26 उम्मीदवार वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उतारे थे, तब राजद के 22 सीटों पर जीत मिली थी। 20 वर्षों के बाद राजद अपनी क्षमता को अधिकतम उपयोग चुनाव के मैदान में करने के लिए तैयार है। महागठबंधन में शामिल दलों में कांग्रेस को 9 तो भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। भाकपा को 2 में बिहार में जनाधार के अभाव में एक भी सीट देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि भाकपा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।